बसंत ऋतु का समय था। एक दिन एक 70 साल के बुजुर्ग पिता अपने 40-42 साल के बेटे के साथ बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र सामने खड़े पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक बंदर बैठा है। तो पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा वो सामने पेड़ पर क्या है? बेटे ने पेड़ की तरफ देखा और जवाब दिया, पिताजी वो तो बंदर बैठा है। थोड़ी देर के बाद पिताजी ने अपने बेटे से फिर पूछा, बेटा वो पेड़ पर क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी तो आपको बताया, वो एक बंदर है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, बेटा वो सामने पेड़ पर क्या है? इस बार बेटे ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया और उसने अपने पिता से झल्लाते हुए कहा, पिताजी ये एक बंदर है। पिताजी ये एक बंदर है। थोड़ी देर बाद पिताजी ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, बेटा वो पेड़ पर क्या बैठा है? बेटा अपने पिता पर चिल्लाया और बोला, मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो, जबकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि वो एक बंदर है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ी देर पिताजी बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद पिताजी अपने कमरे में चले गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद बनाया था। और डायरी खोलकर एक पेज अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया है और मेरे साथ बालकनी में बैठकर बाहर की दुनिया देख रहा था। तभी सामने पेड़ पर एक बंदर आकर बैठ जाता है। मेरे बेटे ने मुझसे 20 बार पूछा कि ये क्या है, और मैंने उसे 20 बार जवाब दिया कि बेटा ये एक बंदर है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और मुझसे 20 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया था, जबकि छोटे बच्चे ने मुझसे 20 बार पूछा, ये क्या है? पिता को 20 बार पूरे सवालों का जवाब देने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस होने लगा। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई, जिसके चलते अब वो मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अपने द्वारा किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का एहसास हो गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो अकेला छोड़िए और ना ही उन्हें एक बोझ समझिए, बल्कि उनके साथ एक मीठा शब्द बोलकर शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहे, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जैसे मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की अच्छे तरीके से सेवा करूंगा, उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा, चाहे वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें। पर आपका धर्म यही कहता है कि माँ बाप में ही ईश्वर वास करते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।